ने खाया तो उस बच्चे को भी दे देते। दोस्तों ये क्या करते ना, स्कूल से आते समय ना ये खा लेती है, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं लाते। और माँ तो माँ होती है ना, दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर ही हैं। तो ये ना ये दो चालाक, ये बेटी भी और पापा भी इसको कुल पता नहीं क्या खिला के लाता, वो बेचारा ऐसे देखा रहता। तो मैं इसको कह रही हूँ लॉलीपॉप ला देते उसके लिए भी, एक लॉलीपॉप देती तो अच्छा नहीं रहता बच्चों के लिए। आफत निकाल दी है यहाँ पे। शासन प्रशासन सब कुछ होने के बाद भी सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं महामारी से। इस गंदे वगैरह पानी से पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, आपदा से तो बच गए हैं हम लोग। बच्चा सबका हो ना, सच में कह रही हूँ, हड्डियों पे मांस नहीं रहेगा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब ना दूध यहाँ पर फेंक दिया, अब बोला मेरे को ये बनाओ मक्का, क्या बोलते हैं ये, पॉपकॉर्न। वो तो बहुत पहले, काफ़ी टाइम पहले ये। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? ऐसा उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है ममता बिष्ट, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ममता बिष्ट ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत और छोटा सा कस्बा रानी बगल से। तो दोस्तों मेरी वीडियो की शुरुआत आज हो रही है सुबह के 7 बजे से। और आज 7 बजे से इसलिए हो रही है क्योंकि आज टाइम मिल गया है, बच्चे स्कूल चलेगी। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो रूटीन सही हो जाता है, सुबह सुबह उठने का भी और नाश्ता वगैरह बनाने का भी। तो नाश्ता वगैरह बन गया है, लड़की के लिए बन गया, हमारे लिए बना। बट अब मैं ना आज पानी भर रही थी थोड़ा सा, यहाँ की सफाई की। कल से पानी नहीं आ रहा था तो अभी मकान मालिक ने पानी ज्वाइन कर दिया। हालांकि गंदा है पर टॉयलेट वगैरह के लिए जाने के लिए हो जाएगा, बाकी पीने के लिए तो नहीं। पीने के लिए तो हम हैंडपम्प से लाते हैं और थोड़ा बाथरूम वगैरह जाने के लिए हो जाएगा, कपड़े धोने के लिए हो जाएगा। कल से पानी नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं सभी लोग। पानी तो ऊपर से आ रहा है ना, लेकिन डांट लग जा रही है, पता नहीं कहाँ लग रहा है। ऊपर से कीचड़ वगैरह आ रहा है ना, तो डांट लग जा रही है। कुछ दिन पहले तो इस गदेरे के पानी से काम चल जा रहा था, वो भी बंद हो गया है अब, और ऊपर से ही बंद हो गया है। और रात को आ रहा थोड़ा बहुत काला वगैरह पानी। तो भाई थोड़ा सा पीने के लिए नहीं, थोड़ा ये देखो इतना गंदा तो पानी दिख रहा है, लेकिन वो तो पानी गंदा नहीं है। बट थोड़ा बाथरूम वगैरह जाने के लिए भर लेते हैं, एक भी पानी नहीं है। मतलब बिल्कुल काला तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा देखते हैं, बहुत ज़्यादा काला पानी है। ये देखो पूरा धुआं जैसा लग रहा है। और बाकी मौसम देख सकते हो, आज मौसम ठीक ठाक है। अब तो मौसम में क्यों नहीं रहना यार ठीक ठाक ना। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, और मतलब कि पानी की, नदी की आवाज़ ज़्यादा आती है और इंसान की आवाज़ कम आती है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पिंडा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। तो ये रानी बगल बिल्कुल पिंडा नदी के किनारे है, इसलिए आवाज़ आप लोगों को ऐसी आ रही होगी कि मेरी आवाज़ कम और पानी की आवाज़ ज़्यादा। जितने ज़ोर से भी नहीं बोल सकती हूँ, वैसे मेरा साउंड मुंह का बहुत तेज है मतलब मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि अड़ोस पड़ोस में सभी लोग हैं इसलिए। और बाकी यहाँ पर अंदर तो नहीं आ रहा पानी, अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं चढ़ रहा पानी, कहीं नहीं चढ़ रहा है। पता नहीं इतने बड़े बिल्डिंग पे यहीं पर आता है पानी, बस इधर कहीं नहीं आ रहा है, बस यहीं पर पानी चढ़ रहा है, यहीं पर चढ़ता है पानी। तो सभी लोग यहीं से भरेंगे, एक एक दो दो बाल्टी। पहले मैं भर लेती हूँ 2 बाल्टी, फिर वो पड़ोस की दीदी भरेगी बाल्टी, उसको भी पानी। सभी को पानी चाहिए यार, सभी कल परसों से बिना पानी के तड़प रहे हैं क्योंकि मक्खियाँ भिनक रही है। और मकान मालिक तो कंटिन्यू लगे हैं, ऐसा भी नहीं वो नहीं लगे हैं, लगे ही हैं पानी पर। लेकिन वो रात को पता नहीं डांट कहाँ लग जा रही है, इस वजह से सब कुछ ख़राब हो जा रहा है। तो अभी कर ही रहे, वो रात को आते हैं और सुबह चले जाते हैं, उनका भी अपना काम है। तो शाम को आके वो लगा ही देते हैं पानी वगैरह। तो फिर भी कहीं ना कहीं डांट लग जाती है यार, अब किसी को ब्लेम क्यों करना है। बट अब देखो उधर तो धूप आ गई है आजकल ना, अब तो दिन भी छोटे हो गए हैं और अब रातें बड़ी हो गई है। और कल से अब तो सर्दियों का टाइम भी लग जाएगा, दिन का स्कूल भी लग जाएगा। अक्टूबर, हाँ अक्टूबर से बच्चों का स्कूल लग जाएगा, और तो मतलब कि 9 बजे का। तो फिर उसके बाद ये होगा कि एक ही टाइम पे खाना बनेगा, जैसे सुबह शाम का, मतलब कि दिन और सुबह का एक ही टाइम बनेगा। तो फ़िलहाल अभी बना ही लेती हूँ 2-4 दिन, उसके बाद झंझट दूर हो जाएगा। कल से 11:30-12 बजे धूप आती है यहाँ पे, हाँ 11:30 बजे तक धूप आती है कल से यहाँ पे। और आजकल तो 8-9 बजे आ ही जाते हैं, कल से सर्दियों में 2-2:30 बजे चले। तो दोस्तों अब बनाती हूँ नाश्ता। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट तो पानी में ही हो जाता है, कब से पानी भर रहे और किसी के नलों पे पानी नहीं आ रहा, चढ़ नहीं रहा है, ना तीसरी मंजिल में, ना इधर बगल पे और ना यहाँ अंदर, सिर्फ बाहर पे ही एक ही जगह पानी आता है। तो बहुत गंदा पानी आ रहा, मिट्टी वाला। हम लोग आपदा से तो बच गए हैं,
शायद इस पानी की महामारी से पता नहीं क्या बीमारी लगेगी। 1-2 महीने से कंटिन्यू इन गधेरों का गंदा पानी पी रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से रनिंग पानी नहीं जुड़ा हुआ है, कहीं से कनेक्ट नहीं हो रखा है, तो पता नहीं वो लगा रहे, फिर पता नहीं कहाँ से डांट लग जा रही है। और जल निगम वालों को देखना चाहिए ये चीज़ें। और तो मकान तो कर ही रहे हमारे, ऐसा नहीं, बट यार अब क्या कर सकती हूँ। चलो पानी भरने में टाइम भी लग गया है। और बाकी आलू और कड़वा करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ आज। तो दोस्तों मैंने अभी ना सब्जी वगैरह रख दी है और मैं फिर पानी देखने आई थी। आप देखो ये भगवान, ये देखो इस पानी की कोई याद नहीं कुछ है। ये ऐसा पानी तो लोग लैट्रिन में भी यूज़ नहीं करते हैं, झूठ क्यों बोलूं, पर क्या करें, मजबूरी हो गई है। और इस पानी से भी याद आया है, अभी लड़की तो स्कूल गई है, लेकिन बच्चों के साथ इतना ज़्यादा काम होता है। मतलब किसी के पॉटी के कपड़े धो, कहीं बाथरूम साफ़ करो, बाथरूम साफ़ ना हो तो बच्चे टॉयलेट में जाते ही नहीं है, सीट में बैठती ही नहीं है लड़की। तो याद आया, इसलिए कल मैंने ना क्या किया कि मैं सीट साफ़ कर रही थी। बोल रही मम्मी सीट इतनी गंदी हो रही थी, आपने कैसे साफ़ की? मैंने कहा कर दी है। फिर क्या बोल रही पता है आपको? बोले जब मुझे अपने बच्चों के पॉटी के कपड़े धोने नहीं आएंगे तो तू ही आएगी बस मेरे बच्चों के पॉटी के कपड़े धोने। सच में बोले हमारा लैट्रिन सीट साफ करने पे तू ही आएगी। बच्चा सोचा कि मम्मी नौकर है, तो क्या ही बताए, मेरे ही बच्चे या आप लोगों के बच्चे भी कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके सामने नहीं बोलना ठहरा, ऐसा वरना वो मुझे खा देगी। तो चलो अब नाश्ता बनाती हूँ। तो दोस्तों अब नाश्ता बनाती हूँ। धूप उधर साइड को आ गई है और इधर को तो आई नहीं अभी, अब धीरे धीरे कम होते रहेगा। 10 बजे उसके बाद 11:30 बजे तक आएगी धूप। अब बस दिन छोटे और रात बड़े होते जा रहे, तो कल से तो पता ही नहीं चलता है दिन का। और बाकी काम धाम भी लगाए हैं पहाड़ों में, जोरू शुरू से घास काटना लग गया है। अब कोई नहीं दिख रही इधर उधर, यहाँ भी पूरे खेती बाड़ी हैं लोगों के पास। ये बड़े हो गए, जिस दिन ये इसका मुंडन संस्कार किया था उस दिन भी इसने ढंग से बाल नहीं बनाने दिए थे, और आज मैं इसके बाल कैसे बनाऊँ मैं बता नहीं सकती। और नाई बोल रहा है भाई बाल अगर ब्लेड से निकालेंगे तो पूरा ख़राब हो जाएंगे, तुम लोग इसके बाल ऐसे ही बनाओ। तो ये बनाने ही नहीं दे रहा, तो क्या करूँ। वैसे ट्रिमर भी है मेरे पास, ये है घर में, इससे बना सकते हैं, लेकिन ये बाल बनाता दो ना। तो ये देखो ये नहीं बनाने देगा, ये बनाने ही नहीं देगा। और इसके बहुत बड़े बाल भी हो गए, अब क्या करूँ बताओ। हाँ वैसे मेरे पास है तो सही, लेकिन बनाने ही नहीं देगा ये। इसके पापा इसी से बनाते हैं, ट्रिमर से, सबसे अच्छा होता है ये, लेकिन ये बनाने ही नहीं देगा। क्योंकि बाप रे इतनी खतरनाक की धूप लगी हुई है, मतलब कि हाथ पैर मुंह बाहर पर नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि मैंने तो सनस्क्रीन लगा रखा, वरना मेरा फेस पे तो बिल्कुल की रेडनेस आ जाती। पहले हम जब जंगलों में घास काटने जाते थे ना, तो खूब सारा सनस्क्रीन लगा के जाते थे। हे राम, जब छोटे छोटे थे तब तो मुंह पे इतने लाल लाल चत्ते रहते थे, तब कहाँ जानते थे हम लोग सनस्क्रीन। जब हमने इंटर किया, बड़े बड़े हुए, तब पता चला इन प्रोडक्टों का नाम भी नहीं पता था। और बाकी लोगों का घास काटना हो गया है। हे राम, घास तो पूरा इनका इसके नीचे, पेड़ों के नीचे और इस गदेरे से दब गया है सारा। और बाकी देखो धूप देखो, लोग भी घास सुखाने लगे छतों में। और उधर देखो सामने पार ये है, ये देखो लोगों ने घास डाल दिया छतों में। और बाकी आपको एक बात बताऊं, जो ये एसडीएम के आवाज़ के नीचे पे ये जेसीबी लगी है, ये दिख रहा होगा यहाँ पे भाई। अगर आप ये समझो दोस्तों कि उस दिन अगर हम आपदा की भेंट चढ़ जाते, जो ये ऊपर से आया दिखने का ये गदेरा ऐसा दिख रहा, आपदा की भेंट चढ़ जाते, तो हम तो भूल ही नहीं पा रहे ना इसको। ये मतलब हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी घटना थी, जब हम आपदा के भेंट चढ़ जाते, तो आप समझो हम लोग जब जाते तो अभी तक भी इस मलबे में ही रहते दबे हुए। क्योंकि ये मलबा आप यकीन नहीं करोगे, ये मतलब कि 3 या 4 दिन से ये जेसीबी यहाँ पर लगी है, और इतना गहरा गड्ढा कर दिया इन्होंने, इतना ज़्यादा गहरा। अभी भी जेसीबी इधर से उधर नहीं हिल पा रही है, क्योंकि इतना गहरा मलबा, इतना ज़्यादा कि जेसीबी भी वहाँ पर डूब गई है। देखो थोड़ा सा यहाँ ऊपर पर टॉप में आगे है, नहीं तो अगर इधर पर जाएगी ना जहाँ पर मेरा हाथ है, तो वहाँ से तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे, उतना गहरा। अगर हम लोग उस दिन आपदा की भेंट चढ़ते तो अभी तक निकलना मुश्किल था भाई। हम लोगों ने भी वहीं पर जाना था, भगवान की कृपा से बच गए हैं। कुछ तो रहा होगा इष्ट देवता, तो बच गए हैं। 100 बार भी बोलो, मैंने बोला है वो भी कम पड़ेगा। खैर आप लोग सुनो ना सुनो, क्योंकि सच्चाई यही है, मौत के मुंह से बच के आए हैं, तो 100 बार तो भगवान का गुणगान गाना ही पड़ेगा, उसी से सब कुछ चलता है। तो मेरा खाना बन गया है, इसमें मैंने दाल रखी हुई है, और
इसमें मैंने आज भी मैंने ऐसा ही बनाया शॉर्टकट, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चे को बड़ी भूख लगी। क्योंकि जब लोहे की कढ़ाई में बनाते ना ये चैसा तो बिल्कुल काला दिखता है, और कभी दाल बनानी हो ना सेम एक जैसी, तो कभी लोहे की कढ़ाई में बनाना उसमें बिल्कुल काला दिखता है, और इसमें बिल्कुल से ये दूसरे टाइप का दिख रहा है ये दाल। तो मैंने कहा आज दूसरी दाल बना के, मैंने वो वाली दाल नहीं बना के, नहीं तो बहुत गुस्सा करी, कल भी तूने चैसा ही बनाया आज ही, तो मैंने आज दूसरा बनाया है करके दूसरी कढ़ाई में बना दी। बाकी मेरा बेटा देखो बिल्कुल कान बंद करके, यार प्लीज़ आप लोग बताना कि बच्चा ऐसे कैसे इतना क्यों डर सकता है सीटी से, कान बंद करने लग गया कि यहाँ पर सीटी आ रही है प्रेशर की। ये अब देखते हैं ये खट्टी है या ठीक ठाक है, तो मेरे ख्याल से बहुत खट्टी हो गई है ना, देखते हैं। ठीक है, खट्टी तो नहीं है इतना, अब क्या बोलूं, अब बच्चों को भी चाहिए। लो 1 चम्मच बूढ़ी को देना, 1 चम्मच तुम ले लो, अब कितना तो बच्चों को दूं। आज दूध सारा गिर गया है, ये राम 1 किलो दूध गिर गया आज, क्या बताऊं। बाकी मैं रायता बना लेती हूँ थोड़ा सा, मैं पुराने ज़माने का ये कद्दूकस है मेरे पास, नया तो है नहीं। खाने को तो इंसान कहीं भी खा लेता है, पर यह है कि जो मज़ा कुछ गाँव में, घर गाँव में जैसे पूजा होगी, जैसे शादियाँ होगी, जैसे पितरों के श्राद्ध हो गए, तो उसमें सब साथ में है ना, बहुत अच्छा लगता है। पर कहाँ, अब तो नहीं मिल रहा है ऐसा मौका। तो कहते ना लोग, ये देखो मेरा हाथ ना बहुत दर्द हो गया, मेरा हाथ तो सूख गई है। ये दोस्तों 4:30 हो गया है, हमने भी खाना पीना खा लिया है, और थोड़ा अभी बच्चे तो 1 बजे आ गए थे, 1:30 बजे तक। तो उधर सामने देखो पार धूप चली गई है, और आजकल तो छोटे दिन हो गए हैं, वैसे भी धूप जाती है, अब थोड़ी देर में धूप चली जाएगी। और बाकी ना इस पानी ने भी परेशान करके रखा है, ये देखो नाले सूख गए हैं बिल्कुल। सुबह आया था थोड़ा वो गंदा पानी, वो हम लोगों ने भर दिया था थोड़ा टॉयलेट वगैरह जाने के लिए। अब बाकी बर्तन और आज देखो यहाँ इतनी भीड़ और भड़ाका, बाप रे पूछो मत। अब लग रहा है यहाँ के कोई है। एक टाइम ऐसे था कुछ टाइम पहले जब आपदा आए थे, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था, मतलब कि 15-20 दिन ऐसा था कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था। उसके बाद धीरे धीरे जैसी आपदा गई तो क्या मतलब मानसून चले गया, और धीरे धीरे लोग वापस आ गए हैं, और अब धीरे धीरे लोगों का डर। और एवं तक कहाँ से ला रहे, नीचे हैंडपम्प से है। ये देखो पूरे पानी सारने पे हैं, अब आपदा गई, पानी की आफत आ गई है। बिल्कुल जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, ऐसे ही यहाँ पे बिना पानी के लोग तड़पने लग गए हैं। ये देख सकते हो आफत निकाल दी है। यहाँ पे शासन प्रशासन सब कुछ होने के बाद भी सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं महामारी से। इस गंदे वगैरह पानी से पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, आपदा से तो बच गए हैं हम लोग। दिन भर पानी। तो दोस्तों रात हो गई है, अगर ऐसे ना मेरा जैसा परेशान करने वाला बच्चा सबका हो ना, सच में कह रही हूँ हड्डियों पे मांस नहीं रहेगा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब ना दूध यहाँ पर फेंक दिया, अब बोला मेरे को ये बनाओ मक्का, क्या बोलते हैं ये पॉपकॉर्न, वो तो बहुत पहले काफ़ी टाइम पहले ये कैंटीन से लाए थे। ले बना रही हूँ, ये देख ले बना रही हूँ, ठीक है अभी खाएगा, ठीक है ये देख लो। अब क्या करूँ, एक लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, ऐसा मत करना, ये देखो प्रेशर में बनाना तो ठीक है। ये देखो वो भी एक चुंडा वाला कढ़ाई, देवाल मेले में लाई थी अच्छा खासा 300 की कढ़ाई, उसके भी उन्होंने भी ठग के गए। अब 300 की लोहे की कढ़ाई थी, ये देखो